हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स दिए थे। इस वीडियो में हम लोग इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है और इंटीग्रल किस तरीके से दे रखा है, 4x³ तो एक फंक्शन है ही और साथ ही साथ अंदर में इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, यानी कि 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया है। अब अगर आप इस 1 - x² 5 इसको अगर v मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि v है, तो ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, एक 4x³ तो रहेगा ही और 2 बार उसको डिफरेंशिएट किया है, यानी कि v डबल प्राइम। डबल प्राइम का मतलब ये हुआ कि 2 बार डिफरेंशिएट किया है। v एक फंक्शन है, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो v प्राइम आएगा और 2 बार डिफरेंशिएट किया तो v डबल प्राइम आएगा और यहाँ पर dx भी होना चाहिए, dx यहाँ पर छूट गया है। तो अब आप इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करिएगा। एक तरीका तो आपको लग रहा होगा कि v दे रखा है तो क्यों ना हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर ही देते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी मेथड हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस चीज़ को 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा तो देखिए एक बार डिफरेंशिएट करने में ही आपको 5 × 1 - x² 4 × -2x मिलेगा, 2 ब्रैकेट्स मिल गए। अब जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिएगा तो ये एक्सप्रेशन और लंबा हो जाएगा, तो उतने लंबे एक्सप्रेशन को 4x³ से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में इस चीज़ को 2 बार डिफरेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, आप सोचिए। आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको तो अल्टीमेटली इंटीग्रेट करना है और डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, यानी कि इस v डबल प्राइम जो कि एक फंक्शन है, इसको हमें अल्टीमेटली तो इंटीग्रेट ही करना होगा। तो v डबल प्राइम को जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में पहला मूल मंत्र तो ये है कि आप आंख मूंद करके इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए मत चले जाइए। तो ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि ठीक है, डिफरेंशिएट इसको नहीं करते हैं, लेकिन इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। 4x³ इंटू समथिंग, और ये समथिंग क्या है, फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो आप जानते हैं कि जब भी आपको इस तरह का इंटीग्रेंड मिले ना, जब इंटीग्रेंड किसी 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। तो इसमें भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। और क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो v डबल प्राइम फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है कि ये लालायित बैठा हुआ है कि भाई आओ मुझे इंटीग्रेट करो। इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है ना। ये क्या है, v डबल प्राइम है, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v प्राइम आपको मिल जाएगा, क्योंकि डबल प्राइम का मतलब क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना। और उस चीज़ को आपने एक बार इंटीग्रेट किया तो 2 बार डिफरेंशिएट किया है, और एक बार इंटीग्रेट किया तो एक इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन को कैंसिल करेगा, तो मिलेगा आपको v प्राइम, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना। यानी कि ये जो v डबल प्राइम है, इसको आप बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसी तरह इस v प्राइम को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस v प्राइम को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें v मिल जाएगा, v फंक्शन, यानी कि 1 - x² 5 मिल जाएगा। यानी कि ये जो v डबल प्राइम है, इसको एक बार या 2 बार इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। यानी कि हम लोग अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड यूज़ करते हैं और इस v डबल प्राइम को सेकेंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकेंड फंक्शन हुआ। फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन के टर्म्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या होता है, अगर फर्स्ट फंक्शन u है, सेकेंड फंक्शन v है, तो क्या हो जाता है, dx मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है। u v का इंटीग्रल क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू v का इंटीग्रल, यानी कि v1 उसको हम लोग कह सकते हैं। v का इंटीग्रल मतलब v1 लिखिए या इंटीग्रल का साइन दे दीजिए। v1 एक नोटेशन चलता है। माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है इंटीग्रल ऑफ दिस u का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी कि u प्राइम, और इस v1 को एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये आप सभी जानते होंगे ना, ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि uv को इंटीग्रेट करना है। चलो भाई यहाँ dx लिख ही देते हैं। तो uv फंक्शन को जब हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस
ये जो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन आया दिस इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इंटू dx। अब सेम रूल को हम लोग इस इंटीग्रेंड के लिए भी अप्लाई करेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि ये v और ये v अलग है, बस दिखाने के लिए मैंने सेम नाम लिख दिया है, उससे कोई कन्फ्यूजन मत पैदा कर लीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन है 4x³ एज इट इज आ जाएगा, v डबल प्राइम का इंटीग्रल, v डबल प्राइम को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा v प्राइम। तो लिखो v प्राइम, v प्राइम है क्या, मतलब v को एक बार डिफरेंशिएट करना है, यानी कि d/dx किस फंक्शन का, 1 - x² टू द पावर 5। ये हो गया पहला चीज़। माइनस करिए इस 4x³ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 12x² इंटू दिस थिंग क्या है, v प्राइम। v प्राइम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि v डबल प्राइम को आपने इंटीग्रेट किया है तो आपको मिलेगा v प्राइम। तो मैं यहाँ पर इसको v प्राइम ही लिख देता हूँ अभी, ठीक है। ये v है और ये v प्राइम हो गया। तो ये समझ में आया, पहला स्टेप में तो ये होगा। अब जब आप इसमें लिमिट 0 to 1 रखिएगा, 0 to 1, तो देखिए लोअर लिमिट पे ये चीज़ 0 हो गई, अपर लिमिट पे इसका जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसमें 1 - x² का तो टर्म होगा ही, और वो टर्म 1 पे 0 होगा, यानी कि ये जो टर्म है पूरा का पूरा लोअर लिमिट पे भी 0 है और अपर लिमिट पे भी 0 है। यानी कि इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल सकते हैं, इसको भूल जाइए कि ये एग्जिस्ट भी करता है। तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो भाग जाओ तुम यहाँ से, इसको मैंने भगा दिया। तो अब हमें क्या मिल गया कि जो इंटीग्रेंड हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू ये है। अब इसमें आप एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इंटीग्रेंड। ये जो v प्राइम है इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। v प्राइम मतलब v का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आपको v मिल जाएगा। v तो हमें यहाँ से मालूम ही है। तो इस इंटीग्रेशन में भी हम लोग दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो इसमें यूज़ करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो बाहर चले जाओ, 12x² फर्स्ट फंक्शन है बिल्कुल सही, इंटू v प्राइम का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा v, और v है क्या, 1 - x² टू द पावर 5। माइनस कर दीजिए, अब क्या आएगा, इसके बाद आएगा 12x² का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी कि 24x इंटू ये वाला चीज़ एज इट इज़, तो 1 - x² टू द पावर 5 dx। इतना होगा, ये क्लियर होगा। सेकेंड टाइम जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इसमें जब आप लिमिट 0 to 1 रखिएगा सब जगह, तो ये तो 0 to 1 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, ये फिर से लोअर लिमिट पे भी 0 होगा, x = 0 पे भी 0 होगा, और x = 1 पे भी 0 होगा, यानी कि ये वाला टर्म फिर से 0 हो गया। तो बचा क्या, इस चीज़ को हटा दीजिए, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 24 इंटू दिस थिंग। तो जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा, इसको आप लोग 0 कर दीजिए, तो इंटीग्रल हो जाएगा 24 इंटू इंटीग्रल x इंटू 1 - x² टू द पावर 5 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। इसके लिए आप सीधे सीधे ये करिए, 1 - x² को t मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -2x dx, दिस इज इक्वल टू dt। ये हो गया। तो यहाँ पर आपको 24 के साथ 2 इंटू 12 तो है ही, तो 12 कर दीजिए, अंदर गया 2x dx, 2x dx हो जाएगा -dt, ये हो गया, और 1 - x² टू द पावर 5 यानी कि t टू द पावर 5 हो गया। अब लिमिट क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो t क्या हो जाएगा, t 1 हो जाएगा, तो यहाँ लोअर लिमिट हो गया 1, और x जब 1 है तो t हो जाएगा 0। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये बहुत आसान है। ये -dt है तो इस माइनस को बाहर निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा -12 इंटू इंटीग्रल t टू द पावर 5 dt। तो ये हो जाएगा -12 इंटू t टू द पावर 6/6। लिमिट क्या हो जाएगा, 1 से 0, यानी कि ये हो जाएगा -12 इंटू -1/6। आंसर इसका हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि इंटीग्रेंड के डिनोमिनेटर में ये x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर बैठा हुआ है। अब जब भी आपको इंटीग्रेंड के डिनोमिनेटर में कोई खूंखार सा चीज़ बैठा हो और स्क्वायर के टर्म्स में हो, तो आप क्या मनाते हैं, आप कहीं से ये मनाते हैं कि ऐसा हो जाए कि नीचे में जो भी है, मान लीजिए कि वो t है, तो t² मुझे यहाँ मिल जाए और ऊपर में मुझे dt मिल जाए। अगर ऐसा मिल जाए तो इसको तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि साथ में x² भी है, होने दीजिए, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेंगे। इस x² को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर दें, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या इस चीज़ में अभी कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले को अगर आप t मानिएगा तो ऊपर में dt तो है ही नहीं ना। नीचे तो ये बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन होल स्क्वायर है और ऊपर में dx है।
तो आपका अभी मेन टारगेट, मेन गोल ये होना चाहिए कि अगर मैं नीचे वाले को, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको अगर टी मानता हूँ, तो इसको मैं टी मानकर क्या इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? अगर आप इसको टी मानिएगा तो नीचे हो गया टी स्क्वायर। अब ऊपर में आपको dt के टर्म्स में कुछ चाहिए। अगर आपको dt से मिलता जुलता कुछ मिल गया तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वही मैं अभी करता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में जो है उसको अगर t माने तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, तो dt क्या हो जाएगा, dt करिएगा तो हो जाएगा x कॉस x, तो पहला टर्म हो गया, प्लस साइन x माइनस साइन x हो जाएगा, कॉस x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और लास्ट में dx आ जाएगा। तो जो dt है वो क्या हो जाएगा, x कॉस x, इसको लिखते हैं, तो dt इज इक्वल टू x कॉस x इंटू dx हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर में मुझे ये dt मिल जाए। तो dt है क्या, नहीं है, ऊपर में तो सिर्फ dx है, और आप देख रहे हैं कि साथ में एक x स्क्वायर भी है। तो x स्क्वायर dx है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में क्यों ना लिख लें, x कॉस x इंटू एक्स सेक एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही मैं अभी करने वाला हूँ कि जो न्यूमरेटर में टर्म है एक्स स्क्वायर, उसको हम लोग ऐसे लिख दें, एक्स सेक एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये जो होल है दिस प्लस दिस होल स्क्वायर। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा देखिए ये हुआ कि ये जो x cos x dx है ना, ये पूरा क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है, देखिए x cos x dx हो गया dt, और ये क्या है, ये है t, तो t स्क्वायर हो गया। तो आपको इंटीग्रेंड में क्या क्या मिला, एक तो x sec x है, ये पहला फंक्शन हो गया, और उसके बाद आपको ये चीज़ मिला dt बाई टी स्क्वायर। अब इस dt बाई टी स्क्वायर को तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। dt बाई टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करिएगा तो कुछ -1 बाई टी वगैरह आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, हमने इंटीग्रेंड को दो फंक्शन में ब्रेक कर दिया। ये हो गया पहला फंक्शन, ये हो गया दूसरा फंक्शन। और अब क्या हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। इसको बनाइए u फर्स्ट फंक्शन, इसको बनाइए v। इस v को क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो सेकेंड फंक्शन है ना, सेकेंड फंक्शन के देखिए ऊपर में क्या है, x cos x। तो अगर आप नीचे वाले को t मानते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे में हो गया t स्क्वायर, t आपने माना x साइन x प्लस कॉस x को, तो नीचे में हो गया t स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ गया, x cos x dx। तो इसको तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। x cos x dx क्या हो गया, ये पूरा का पूरा dt हो गया। तो इंटीग्रल dt बाई टी स्क्वायर तो क्या होगा, -1 बाई टी है। यानी कि इस चीज़ को हम लोग सेकेंड फंक्शन माने और इसको इंटीग्रेट करते हैं, और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए अब आगे क्या होगा, इसमें जब हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो x सेक x तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा -1, ऊपर में बिल्कुल रहेगा, और यहाँ आ जाएगा x साइन x प्लस कॉस x। अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। माइनस करिए, क्या करना होगा, इस चीज़ को एज इट इज़, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/x साइन x प्लस कॉस x, और ऊपर में क्या आएगा, x सेक x, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा x सेक x इंटू टेन x। पहली बार जब हमने सेक x को डिफरेंशिएट किया तो ये आया, जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक x हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर में क्या आ गया, x सेक x टेन x प्लस सेक x। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या हम लोग डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप न्यूमरेटर के जो दोनों टर्म्स हैं ना, उसमें से सेक स्क्वायर x को कॉमन लेकर के बाहर निकालिए। तो ये वाला जो मैनिपुलेशन थोड़ा सा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर में आप सेक स्क्वायर x को बाहर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा x साइन x। देखिए सेम चीज़ है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन x इंटू सेक x क्या होगा, टेन x आ गया ना, टेन x, और एक सेक x तो है ही, तो x सेक x टेन x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू एक्स साइन x, प्लस यहाँ पर था सेक x, आपने सेक स्क्वायर x बाहर निकाला तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस x।
देखिए कितना आसान हो गया। नीचे में भी एज इट इज़ वही चीज़ है और ये dx तो है ही। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये और ये कैंसिल हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, बच्चे को भी पता है। इसका इंटीग्रल tan x होता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर में दो टर्म आएंगे, पहला तो ये टर्म प्लस tan x। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा माइनस एक्स सेक एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x प्लस c तो सब जगह रहता ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर हो गया। इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा तो आंसर इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मेन ट्रिक ये पहचानना था कि नीचे जो ये महाशय बैठे हुए हैं इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x cos x होता है। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना चाहते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी लगा सकते हैं जब उन दो फंक्शंस u और v में से एक फंक्शन हो जो आसानी से इंटीग्रेट हो रहा हो। तो इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को आसानी से इंटीग्रेट करने के लिए न्यूमरेटर में हमने x cos x का उसको लालच दिया कि लो बेटा तुम x cos x ले लो और शांति से चुपचाप से तुम इंटीग्रेट हो जाओ। तो वो बेचारा इंटीग्रेट हो गया क्योंकि x cos x dx क्या है, इस नीचे वाले t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो एक बार आपने इसको जब इंटीग्रेट कर दिया तो ये x sec x फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं, आंसर ये हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेंड के न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब भी इस तरह का कुछ आपको दिखे ना तो आप माइंड में ये रखिए कि हो ना हो क्वेश्चन जो है वो ज़रूर इस तरह से x प्लस 1 बाई एक्स या x माइनस 1 बाई एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेंड को चेंज करने के लिए बोल रहा है। और इसको कुछ बुक्स में बाई क्वाड्रेटिक्स भी लिखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जो सिमेट्रिकल हैं, जिसमें x भी है और 1 बाई एक्स भी है। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर या x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर वैसे कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी क्या है, सिर्फ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है। लेकिन इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला है तो रूट के बाहर जा कर के यहाँ पर x हो जाएगा, ये हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। आप इसके टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसको हम लोग नीचे वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाना चाहते हैं। तो x प्लस 1 बाई एक्स रखिएगा तभी तो इस 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो इसलिए ये सब मैनिपुलेशन करिए तो आपको क्या मिल जाएगा। और ये काम भी करिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। उस माइनस 1 को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमने ये क्या क्या मैनिपुलेशन कैसे कैसे कर दिया। इस रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो एक एक्स तो इधर आ गया, अंदर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख दें, एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके बाद आप x प्लस 1 बाई एक्स को t कर दीजिए तो ऊपर वाला जो पूरा है वो dt हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई ये क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए ये क्या है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। अब x प्लस 1 बाई एक्स क्या है, t है, तो नीचे में आ जाएगा dt बाई t, ये माइनस 1 रहेगा ही। और यहाँ क्या आ गया, रूट अंडर t स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए अब ये सिंप्लीफाई होकर के क्या हो गया, इंटीग्रेंड जो है वो इतना सिंपल सा बन गया, इंटीग्रल dt बाई टी इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 सेक इनवर्स
टी बाई रूट टू। अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है तो आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का हो ना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप सब्स्टिट्यूशन ये वाला यूज़ करिए, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। यहाँ पर भी आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए, टी इज इक्वल टू रूट टू सेक थीटा। वो सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज़ करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/√2 सेक इनवर्स टी बाई रूट टू हो जाएगा, और टी क्या है, x + 1/x/√2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में मेन ट्रिक यहाँ पे था कि इस इंटीग्रेंड को कैसे हम लोग घुमाकर इस फॉर्म में लिखें, और फिर ये एनालाइज करना कि इसको हम लोग x + 1/x² - 2 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में आ गया तो यहाँ से तो फिर आप देख कर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर ये हो जाएगा -1/√2 सेक इनवर्स टी बाई रूट टू, यानी कि x + 1/x√2।